नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मार्च मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आ रहे अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का संकट राज्य के किसानों पर आज यानी मंगलवार को भी बना रहे। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी हिस्से के साथ साथ पूर्वी हिस्से में भी दिन या फिर देर शाम तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की इस चेतावनी से अब पूर्वी राजस्थान के किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यहां अभी भी खेतों में सरसों, गेहूं सहित अन्य फसलें तैयार खड़ी हैं, जबकि कई जगह फसलें खुले में कटी पड़ी हैं। श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थानीय चौकी ने आज दोपहर घड़साना में जलदाय विभाग के बाबू और जेईएन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बिजली के कार्यों का बिल पास करने के एवज में रिश्वत ली थी। उपाधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया ने बताया कि घड़साना के 3 एसटीआर के संदीप सिंह ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पास जलदाय विभाग घड़साना के अधीन जल योजनाओं की मोटर बाइडिंग, पंप रिपेयर, स्टार्टर रिपेयर के कार्य करने का ठेका था। गत वर्ष अप्रैल में कार्य करने के बाद उसने बकाया बिलों की राशि 60,000 रुपए लेने के लिए जलदाय विभाग में बिल पेश किए। कार्यालय का वरिष्ठ लिपिक बालूराम बुडानिया जेईएन अमरजीत सिंह के लिए 20,000 रुपए की राशि मांग रहा है। इस शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कराया तो रिश्वत मांगने की पुष्टि हो गई। एसीबी ने रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी मामले में 18 स्वर्ण तस्करों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। एनआईए के एक प्रवक्ता ने बताया कि एजेंसी ने हेतराम, सुनील वर्मा, राशिद कुरैशी, अब्दुल रज्जाक, शौकत अली, सुरेंद्र कुमार दारजी, मोहम्मद आरिफ, एजाज खान, समीर खान, मुनियाद अली खान, सुभाष, मोहम्मद मकबूल शेख, चूनाराम, अमजद अली, मोहम्मद अली और रामचंद्र मुकेश व मोहम्मद असलम के खिलाफ जयपुर में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की कई धाराओं के तहत नामित किया। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने के समय को लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कटाक्ष किया कि केवल वीसी और रात के कर्फ्यू से कोरोना पर अंकुश नहीं लगेगा। दरअसल प्रदेश में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के अलर्ट मोड पर रहने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक शहरी इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नागौर जिले के खिमसर सैंडविच विलेज में कोरोना काल के बाद देश के ही पर्यटकों का चलन बढ़ा है। कोरोना के चलते विदेशी फ्लाइट्स बंद रहने के बावजूद यहां पर्यटकों की संख्या में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी से 20 मार्च की ही बात करें तो इस बार इस अवधि में पिछले साल 30% विदेशी पर्यटक शामिल थे, लेकिन इस बार 1% ही आए। लेकिन कुल पर्यटकों की संख्या 30% और बढ़ गई, यानी कोरोना काल में डोमेस्टिक पर्यटकों की संख्या 60% तक बढ़ी है। शादी कर घर से गहने और नकदी लूट कर ले जाने वाली दुल्हन और दलाल दंपति को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरी दुल्हन गुरप्रीत उर्फ प्रिया नांदेड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है। दलाल ओम प्रकाश बाजिया पिपराली तथा उसकी पत्नी अंजलि महाराष्ट्र की रहने वाली है। एएसआई दशरथ सिंह ने बताया कि तीनों आरोपियों ने झुंझुनू बाईपास रोड पर स्थित कॉलोनियों में किराए के मकान ले रखे हैं, वहीं से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर में सोमवार मंगलवार आधी रात के बाद आए तूफान से विद्युत तंत्र को काफी नुकसान हुआ है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में दर्जन भर स्थानों पर कहीं पेड़ टूटकर विद्युत लाइनों पर जा गिरे तो कहीं विद्युत ट्रांसफार्मर और खंभे तूफानी हवाओं का वेग नहीं झेल पाए। ट्रांसफार्मर, खंभे गिरने और तारे टूटने रात 2:30 बजे के बाद से विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। कुछ इलाकों में तो विद्युत निगम की तकनीकी टीम द्वारा सप्लाई बहाल कर दी गई थी। अनेक इलाकों में दोपहर बाद सप्लाई बहाल होने का दावा किया गया है। जोधपुर डिस्कॉम के सिटी एक्सीएन वीआई परिहार ने बताया कि जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड, 2ML, पुरानी आबादी सहित 15-16 स्थानों पर तूफान से विद्युत तंत्र को नुकसान की जानकारी मिली है। कुछ जगह ट्रांसफार्मर और खंभों को नुकसान हुआ है। अनेक स्थानों पर पेड़ गिरने से विद्युत लाइनें भी टूट गई हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को आज याद किया गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भी अनेक संगठनों ने कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सुबह पतंजलि से जुड़े लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया। इसी चौक पर सीटू कार्यकर्ताओं ने भी माकपा नेता हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस परियोजना के तहत कार्य किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में ऐसे 5-5 ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने होंगे जहां दुर्घटना की सर्वाधिक आशंका रहती है। मुख्य सचिव मंगलवार को प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर्स के साथ विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित यातायात सलाहकार समिति और रोड सेफ्टी की बैठक नियमित होनी चाहिए तथा बैठक में निर्णय लेकर प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। श्रीगंगानगर जिले के जैसर क्षेत्र में डाबला हेड से निकलने वाली कर्णिजी वितरिका में सोमवार देर रात कटाव आ गया। इससे कई बीघा में फसलें जलमग्न हो गई। ग्रामीणों को जानकारी मिलने पर उन्होंने इसकी जानकारी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी। विभागीय अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही ग्रामीण कटाव को पाटने में जुट गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाबला हेड क्षेत्र में कर्णिजी वितरिका में गाँव 1 LC के पास मंगलवार देर रात कटाव आ गया। देर रात आई बरसात के बाद इस इलाके में कुछ पेड़ टूटने से पानी धीरे धीरे रिसता हुआ बड़े इलाके में फैल गया। कई फीट तक कटाव फैलने के बाद करीब 1 मुरब्बा इलाके में फसलें जलमग्न हो गई। ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री तथा जिले के प्रभारी डॉक्टर BD कल्ला ने मंगलवार को हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से जानकारियां ली तथा दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। इससे पूर्व डॉक्टर कल्ला ने जिला मुख्यालय पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित अहिंसा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। राजस्थान में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने जिले में भी एहतियात के साथ सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंडों पर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों में आज से ही सैंपल लेने की गतिविधियां बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस दौरान वैक्सीनेशन भी लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर CMHO डॉक्टर गिरधारी मेहरा ने बताया कि सरकार के आदेश पर पूरे जिले में कोरोना जांच के सैंपल बढ़ाने के लिए कहा गया है। सभी BCMO को कोरोना पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक हिदायत दी गई है। इसके अलावा वैक्सीनेशन भी जारी रहेगा। इसके साथ भी एहतियात के साथ गतिविधियां जारी रखने के लिए कहा गया है। श्रीगंगानगर में लीवर की बीमारी से पीड़ित महिला के उपचार के लिए सेठ GL बिहानी सनातन धर्म शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष जयदीप बिहानी की ओर से चलाए जा रहे धन संग्रह अभियान में शहर के दानदाता बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। सोमवार को श्री माहेश्वरी युवा सेवा समिति श्रीगंगानगर ने बिहानी को इस मानवीय कार्य के लिए 50,000 रुपए भेंट किए। श्रीगंगानगर की श्रीमती इंदिरा भारद्वाज 2011 से लीवर की बीमारी से पीड़ित हैं। लीवर ट्रांसप्लांट पर लगभग 20 लाख रुपए खर्च आएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।